पाठ 3 योग की योग, इसमें जो प्रश्न उत्तर आए हैं उसको हम आज आपको समझाते हैं, समझ लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। नंबर 1, योग क्या है? ठीक है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूं योग क्या है। सबसे पहला जो समझाया था आपको, योग शब्द की उत्पत्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली क्रिया का नाम योग है। जिसका उत्तर है, ध्यान रखेंगे, योग क्या है ये प्रश्न है और इसका उत्तर है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली क्रिया का नाम योग है। दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सूर्य नमस्कार मंत्र में कितने मंत्र होते हैं? तो उसका उत्तर है सूर्य नमस्कार में 13 मंत्र होते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार में 13 मंत्र होते हैं। नंबर 3, योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ठीक है, तो इसका उत्तर है योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना अथवा मिलाना। नंबर 4, सूर्य नमस्कार करने से क्या लाभ होता है? सूर्य नमस्कार करने से सबसे बड़ा लाभ है ध्यान एकाग्रचित होता है और हम निरोग रहते हैं और हमारे शरीर की मांसपेशियां ठीक रहती हैं। ठीक है, तो पढ़ाई के मामले में सबसे अच्छा आसन है सूर्य नमस्कार। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, शवासन करने से क्या लाभ होता है? तो मैंने आपको अभी बताया था शवासन करने के लाभ। इसमें 3 टॉपिक हैं उत्तर में। पहला है शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर होती है, तनाव से उत्पन्न रक्तचाप एवं अन्य मनोशारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। नंबर 3, शरीर में फुर्ती आती है। अब प्रश्न है पद्मासन करने से क्या लाभ होता है? पद्मासन करने से लाभ तो समझेंगे। नंबर 1, उत्तर में ध्यान एकाग्र करने में सहायक होता है। नंबर 2, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। अब है प्रश्न है अगला, महर्षि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ में क्या लिखा है? महर्षि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ में क्या लिखा है? तो उसको समझ लीजिए। महर्षि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ में लिखा है योगो वृत्ति निरोधो, अर्थात चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। ठीक है, अब है सूर्य नमस्कार की प्रथम व द्वितीय स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा जब हम सूर्य नमस्कार की विधियां बताएंगे, तो उसमें 1 से लेकर के 13 तक की विधियां बताई जाएंगी। तो उसमें आपकी पहली और दूसरी स्थिति भी आएगी, तो वहां से इसका आप उत्तर समझ लेंगे। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, योग आसन के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो योग आसन का महत्व हम समझा चुके हैं आपका कि योगासन वे आसन हैं। उत्तर है ये, योगासन वे आसन हैं जिनसे मन स्थिर होता है तथा शरीर स्वस्थ होता है, शरीर फुर्तीला होता है, लचीला, प्रबल, समर्थ एवं कार्यकुशल बनता है। ठीक है, तो उसके ये लाभ हैं। वर्णन कीजिए। वर्णन के लिए, योगासन से शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ पक्के होते हैं, मैदा, जिगर, तिल्ली, आंतें, हृदय, फेफड़े एवं बुद्धि अधिक कार्यशील हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब है दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न, पद्मासन करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? तो मैंने बताया था आपको, पद्मासन करते समय एक पैर दूसरी जांघ पर रखने के पश्चात जब दूसरा पैर हम दूसरा रखते हैं जांघ पर, अगर वो आसानी से नहीं आ रहा हो तो हमें उस समय ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसके बाद है तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, योग आसन तथा प्राणायाम का आज के जीवन में महत्व तथा सार्थकता का वर्णन कीजिए। तो आज के जीवन में महत्व यही है कि आज हम एक बदले हुए युग में रह रहे हैं, जहाँ पर तमाम प्रकार की बीमारियों ने हमारे जीवन को दुखद कर रखा है, और योग और आसन के माध्यम से हम उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। तो आज के जीवन में योग का हमारा ये महत्व है, ये हमारी आज की योग की सार्थकता है। तो ये थे पाठ 3 के प्रश्नोत्तर जो मैंने आपको भी समझाए हैं। ठीक है,
अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।